नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन यानी 1976 द्वारा डाला गया था। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार संविधान से सेक्युलर शब्द हटा सकती है। अंतरिम सरकार में अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असजमान ने बुधवार को इसके लिए हाईकोर्ट में प्रस्ताव रखा, जिसमें संविधान से सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद शब्द हटाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, अटॉर्नी जनरल ने संविधान से आर्टिकल 7A खत्म करने के लिए भी कहा है। इस आर्टिकल के तहत बांग्लादेश में गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन करने पर मौत की सजा का प्रावधान है। साथ ही असजमान ने कोर्ट से मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का दर्जा देने वाले प्रावधान को हटाने के लिए कहा है। इस पूरे मामले पर ढाका हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। इस याचिका पर सुनवाई के लिए कई वकीलों ने खुद को पक्षकार बनाया। इनमें कई याचिका के समर्थन कर रहे थे और कुछ इसका विरोध भी कर रहे थे। अब आसान भाषा में यदि समझे तो यदि बांग्लादेश में 90% आबादी मुस्लिम की होगी तो क्या भारत से भी आने वाले समय में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाकर इसमें क्या बदलाव किया जाएगा? क्या कहता है संविधान? क्या इसमें धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया और कितना इसका स्वरूप बदलेगा? क्या एक हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना को साकार होता देखेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को भारत के संविधान में निहित किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश के आधुनिक इतिहास में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के गठन का श्रेय दिया जाता है। 1976 में अधिनियमित भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के साथ संविधान की प्रस्तावना में जोर दिया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 के मामले में SR बोम्मई बनाम भारत संघ में इस तथ्य को स्थापित किया कि भारत गणराज्य के गठन के बाद से धर्मनिरपेक्ष था। आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्षता ने हमें आधुनिक भारत को प्रेरित किया है। हालांकि भारत की धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य को पूरी तरह अलग नहीं करती है। बांग्लादेश से निकली ये बात भारत तक पहुंच रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल से देश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख मुजीब ने साल 1971 में पाकिस्तान से आजादी के लिए मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था और इसी के बाद आजाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। कहा जा रहा है कि इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। क्या इसकी आंच भारत तक पहुंचेगी? इसी को समझने के लिए आइए बताते हैं आपको भारतीय संविधान से जुड़ी अहम बातें। भारतीय संविधान ने धार्मिक मामलों में राज्य के व्यापक हस्तक्षेप की अनुमति दी है। गणतंत्र की स्थापना के बाद से कई अदालती और कार्यकारी आदेशों के साथ राज्य और धर्म के बीच अलगाव की डिग्री अलग अलग रही है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी अभ्यास से इसके स्पष्ट अंतर के साथ भारत में एक विवादास्पद विषय है। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा के समर्थकों का दावा है कि ये अल्पसंख्यकों और बहुलवाद का सम्मान करता है। आलोचक धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप को छद्म धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों की समानता और सम्मान की अनुमति देती है। धर्मनिरपेक्षता 3 प्राथमिक सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले सरकार को धर्म और धार्मिक संस्थाओं के प्रभाव से अलग रखा जाना चाहिए। दूसरा, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा, कानून के तहत सभी धर्मों को समान माना जाना चाहिए। दरअसल ब्रिटिश समाज सुधारक जॉर्ज जैकब होलोवेक ने व्यक्तिगत नैतिकता दर्शन और समाज और राजनीति के प्रति अपने सांसारिक दृष्टिकोण को वर्णित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द गढ़ा था। 1976 में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के साथ संविधान की प्रस्तावना में ये दावा किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 1994 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने SR बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में इस तथ्य को स्थापित किया कि भारत गणतंत्र के गठन के बाद से ही धर्मनिरपेक्ष था।
भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। आज बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए जो बात निकली है, क्या वो भारत तक भी पहुंचेगी? ये बड़ा सवाल है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि ये बात उठी कहां से। दरअसल शेख हसीना की अवामी लीग सरकार ने 2011 में 15वां संविधान संशोधन पारित किया था। इसके तहत संविधान में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे। कई प्रावधानों को बहाल, संशोधित और हटाया गया था। इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा बहाल करना शामिल था। 15वें संशोधन के जरिए देश में चुनाव कराने के लिए कार्यवाहक सरकार बनाने के नियम को खत्म कर दिया गया था। संशोधन में मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा देने और गैर संवैधानिक तरीकों से सत्ता हासिल करने पर मौत की सजा का प्रावधान भी शामिल है। साल 2011 में संशोधन के जरिए बांग्लादेश के संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द को शामिल किया गया था। इसके अलावा भी संविधान में कई प्रावधानों को जोड़ा, बदला और हटाया गया था। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के संविधान में सुधारों के लिए एक आयोग बनाया है। इस आयोग में 9 सदस्य हैं। इस संविधान सुधार आयोग ने देश भर के लोगों से सुझाव मांगे हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये सुझाव इसी महीने यानी 25 नवंबर तक दिए जा सकते हैं। लेकिन चर्चा इस पर भी जोर पकड़ रही है कि यूपी, झारखंड, बिहार, कर्नाटक में मुस्लिम आबादी का बढ़ना या ये कहें कि हिंदू आबादी के बराबर होना खतरे का संकेत है। दूसरी बड़ी बात, मुंबई में वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक बताती है कि 2051 तक हिंदू आबादी यहाँ 54% ही रह जाएगी। सबसे बड़ा उदाहरण जम्मू कश्मीर का है, जहाँ से कश्मीरी पंडितों को किस तरह भगाया गया। ऐसे में धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद का क्या वजूद है और भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष पर बात होनी है और वाकई में एक बड़ा सवाल जैसा है कि क्या इसकी मिसाल बनेगा बांग्लादेश। देखिए, सवाल बहुत अहम भी है, गंभीर भी है और चर्चा में ये समझने की बहुत जरूरत है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसको जो हटाने की बात हो रही है और जिस तरीके से पूरा ये केस था बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, मुझे लगता है इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से जो समझने की कोशिश की गई है वो बहुत क्लियर है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम आएंगे तो ये बहुत गंभीर हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। कई सारे ऐसे स्टेट्स का जिक्र हुआ है, सामने आया है, कई रिपोर्ट्स में ऐसी बात सामने आई है कि मुस्लिम आबादी भी यदि बहुत ज्यादा है या हिंदुओं के बराबर है तो फिर कितना बदलाव होगा, कितना प्रभाव होगा, ये बहुत मायने रखती है बात। तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इसी पर हम सबसे पहले सीधे चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आपका परिचय करा देते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुखविंदर सिंह जैलदार। सुखविंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संविधान मामलों के जानकार हैं सुनील मल्लन। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुन पा रहा हूं। हाँ, अनुपम जी, देखिए, मुझे लगता है आज का ये विषय ऐसा है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक पॉइंट पर यदि क्लियरिटी से अपनी बात को रखेंगे, बहुत स्पष्ट रूप से एक कंक्लूजन जो होगा वो भारत के परिप्रेक्ष्य में निकल कर आएगा। बहुत अहम सवाल है धर्मनिरपेक्ष। मुझे लगता है संविधान में धर्मनिरपेक्ष का क्या महत्व है, कितना था, कितना स्वरूप बदलेगा, इस पर एक अहम चर्चा ये आज इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश से इस चीज को हटाने की बात होती है। क्या भारत की तरफ ये तमाम चीजें पहुंच सकती हैं? क्या ये गंभीर रूप से लिया जाना चाहिए या इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए राखी, दुनिया में कई सारे देश हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और उनकी एक लंबी लिगेसी रही है। अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन, ब्रिटेन से लेकर के भारत और तमाम ऐसे देश हैं जो कि घोषित रूप से
सेकुलर कंट्रीज अपने आप को कहते हैं। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज को भी इसमें जोड़ लीजिए। अब बात यह है कि सेकुलरिज्म एक ऐसा शब्द है जिसके मायने सब अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि भारत के लिहाज से भी इससे एक अलग मायना है, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी लेवल पर जाएंगे तो सेकुलरिज्म सीधे सीधे एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग चीजें हैं, इनका आपस में घालमेल नहीं होना चाहिए, यानी राजनीति को धर्म से दूर रखना ही सेकुलरिज्म है। लेकिन हर एक देश ने अपने पर्सपेक्टिव में इस चीज को अपने हिसाब से मोड़ लिया है। हिंदुस्तान ने उसको पॉजिटिव वे दिया है, अमेरिका ने भी उसको बहुत अच्छी तरह से लिया है, लेकिन अमेरिका में वो सेकुलरिज्म धर्म के आधार पर न होकर के बहुत दिनों तक वो नस्ल के आधार पर रहा। नस्लीय हिंसाएं वहां पर देखने को मिली, वो एक अलग चीज, अलग विषय था। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो आज के दौर में भी, वर्तमान युग में, जब 1950 के बाद ज्यादातर कंट्रीज इंपीरियल दानव से आजाद हो गई थी, तो उस समय ज्यादातर कंट्रीज ने कोशिश करी कि अपने आप को बदलते जमाने के साथ हम सेकुलर रखें, सब धर्मों का सम्मान हो, क्योंकि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ज्यादातर देशों में समझ में आ गया था कि धर्म व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चीज होती है, उसको लेकर के आपको राजनीति में नहीं घुसना चाहिए, यानी दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी, आपने रिपोर्ट में जिक्र किया था कि एसआर बुम्बई वर्सेस यूनियन के केस में कहा है कि हिंदुस्तान में भले ही 1976 माफ कीजिएगा सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन उसके बावजूद जब से भारत आजाद हुआ है, यानी जब से हमारे फोर फादर्स ने संविधान लिखना शुरू किया था, उसी समय से ही उन्होंने मान लिया था कि हिंदुस्तान के संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ही हमारा सेकुलर है। यानी कि बेसिकली हम लोग सेकुलरिज्म की बात ही करते हैं। हिंदुस्तान की एक लिगेसी रही है आदिकाल से अब तक कि चाहे किसी भी धर्म की सत्ता हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मोर और लेस ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में चाहे राजा अशोक का शासनकाल रहा हो, राजा हर्षवर्धन का शासनकाल रहा हो, या सल्तनत काल रहा हो, या फिर मुगल पीरियड रहा हो, लगभग कमोवेश स्थिति ऐसी रही है कि राजनीति का धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन आम जनता अपने हिसाब से धर्म को फॉलो करती थी। तो और राजनीति ये कोशिश करती थी कि उस जो धर्म का जबरदस्ती प्रत्यारोपण आम जनता के ऊपर ना किया जाए। तो एक तरह से आप ये समझिए हिंदुस्तान का एक स्ट्रक्चर रहा है कि हम लोग आम जनता और राजनीति धर्म के मामले में एक दूसरे के सामने ज्यादातर नहीं आती थी। अपवाद इसके बहुत सारे थे, आपको ये मैं कहता हूं कि एक कॉमन चीज नहीं है, लेकिन ज्यादातर समय में ऐसा देखा गया था। तो इसी वजह से जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत के जो उस समय के बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने इस शब्द को प्रस्तावना में रखने की आवश्यकता नहीं समझी। ये मानकर चल रहे थे क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही सेकुलर है, इसलिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जबकि आप देखें उस समय कटुता चरम पर थी धर्म और धर्म के नाम पर। 1947 की बात मैं कर रहा हूं, जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो रहा था, उसके बावजूद भी अगर इस शब्द को नहीं रखा गया तो ये मान के चला जा रहा था कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया, कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये माना जाने लगा कि चलिए पहले ये शब्द नहीं था, अब है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आज के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा आप इस डिबेट में लेकर के, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बहुत ज्यादा परिवर्तन पैदा कर सकती है, क्योंकि बांग्लादेश का एग्जाम्पल आपने बहुत सही दिया है, और बांग्लादेश की राह पर चलने में कई सारे देश तैयार हैं। कई सारे देशों में अब ये माना जाने लगा है जहां पर कुछ एक धड़ा ऐसा है जो कि दक्षिण पंथ की तरफ ज्यादा झुकाव लिए चला जा रहा है, और दक्षिण पंथ के उस झुकाव के माध्यम से धर्म आधारित एक राजनीति शुरू हो जाती है। ऐसा कई देशों में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हमको चौकन्ना जरूर रहना चाहिए। बात शब्द की नहीं है, बात उसकी स्पेसिफिकेशन की नहीं है, बात यह है कि हमारा मूल स्ट्रक्चर क्या है। और निश्चित तौर पर 2000 साल पहले से, सम्राट अशोक के जमाने से और आज तक का हिंदुस्तान मोर और लेस सेकुलर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा, जो आपका मूल प्रश्न था इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो आम जनता है उसी बेसिक फंडामेंटल में विश्वास रखती है। भले ही कश्मीरी पंडितों का आपने जिक्र किया, भले ही कई जगहों पर डेमोग्राफिक चेंजेस का आपने जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान की जो आम जनता है वो बेसिक मूल रूप से सेकुलर है, वो सेकुलर ही रहने वाली है। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो लेकिन हमको बदलते जमाने के हिसाब से आस पड़ोस पे नजर रखनी चाहिए, और उस नजर के बाद अगर कुछ चेंजेस की वजह से भारत के कुछ इलाके में डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं तो उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। और ज्यादातर सीमा पार पर घुसपैठ है, जिस तरह से शरणार्थियों का भारत में आना है, बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लें, उसके ऊपर सख्त निगरानी की आवश्यकता है। इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना करके इसको सामाजिक मुद्दा समझा जाए, और ये मान के चला जाए कि भारत या हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है
उस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फेरबदल की आवश्यकता नहीं है और उसको नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी, सुनील जी आपने म्यूट किया, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, इतना वक्त भी नहीं होता है, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इंदुकांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? इंदुकांत जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। इंदुकांत जी देखिए, मैंने ये चर्चा की शुरुआत क्योंकि अनुपम जी से की, वो विदेश मामलों के जानकार हैं। अगला सवाल संविधान से जुड़ा हुआ था, पर क्योंकि मेरी आवाज अभी सुनील जी तक नहीं पहुंच रही है, आपसे तीसरा प्रश्न मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम कितनी ही बात कर लें, धर्म निरपेक्ष है, धर्म को हम राजनीति में ना लाएं, सेकुलरिज्म की जहां बात है वो ना लाएं, लेकिन अब पहले का वक्त और आज का वक्त बहुत बदल चुका है। बांग्लादेश का जिक्र जो हुआ, बांग्लादेश में हाल में जो कुछ हुआ, जब 1971 में इंदिरा गांधी, जब मुझे लगता है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, उन सारे परिप्रेक्ष्य को आज सामने रखने की जरूरत है। तब से आज तक की, अभी तक की चीजों को उठाकर देखा जाए, बड़ा बदलाव हुआ है। अब क्योंकि इस शब्द को हटाने की बात संविधान से, तो उसका कितना इंपैक्ट है? हालांकि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, क्या मुस्लिम आबादी और स्टेट्स में नहीं बढ़ी है? क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है? उत्तर प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए, झारखंड की बात करिए, कर्नाटक की बात करिए, लगातार वो चीजें बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट को मैंने आज पढ़ा, उसमें तो महाराष्ट्र से भी जिक्र आया है कि 2051 तक, मतलब 2051 तक 54% हिंदू आबादी रह जाएगी। किस तरह से इसको एक बढ़ाने की कोशिश है, या जो ये बदलाव है इसको किस तरह से समझा जाए, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपके नजरिए से? जी नमस्कार राकेश जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहला तो विषय आपने जो चुना है बहुत ही प्रासंगिक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, दुनिया में अभी जो अनुपम तिवारी जी कह रहे थे, उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ इस बात को, पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुस्लिम बहुल देश है जो धर्मनिरपेक्ष हो। वास्तव में जितने भी मुस्लिम बहुल देश हैं वो इस्लामिक देश हैं, या तो घोषित या अघोषित। वो कहने के लिए धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन वहां पर धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं के बराबर होता है। और अधिकतर वहां पे ईश निंदा या कुरान शरीफ की आयतों के अनुसार बाकी धर्म के लोगों को भी डील किया जाता है। और कुछ भी अगर उससे फर्क करने की कोशिश कोई करता है, किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, तो उसके साथ बहुत ही कड़ा व्यवहार होता है। और 2 तरह का व्यवहार होता है, इसमें कहीं किसी को संशय नहीं होना चाहिए। दूसरा एक बड़ा सवाल आपके इस जो विषय है उससे जुड़ा हुआ है। जब देश की आजादी का समय था और यह तय किया जा रहा था, अंग्रेजों ने छोड़ दिया फूट डालने के लिए कि जिस क्षेत्र के लोगों को जहां भी, जो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहे, जो हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहे और जो आजाद रहना चाहे, 3 विकल्प दिए गए। तो आप ये बताएं कि जिन क्षेत्रों में भी मुस्लिम बहुल इलाके थे, क्या उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए वोट किया खुल करके? शायद नहीं किया। जहां भी मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन था, उन्होंने पाकिस्तान बनाने की बात कही। और जो क्षेत्र भारत में चारों तरफ से घिरे थे हिंदू आबादी से, वहां भी इस तरह के विद्रोह की बात हुई, जैसा आप जानते हैं हैदराबाद के निजाम का, जूनागढ़ का और जगहों का, और जम्मू कश्मीर की स्थिति को भी आप जानती हैं। तो अब नए परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, मैंने आपके यहाँ बहस में पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था तमिलनाडु के पेराम्बूर इलाके का, जहां पे एक जगह पे 90% तक अगर मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई एक कस्बे में, तो उन्होंने कहा कि हिंदू लोगों को यहाँ पे अपने धार्मिक कृत्य करने के रोक दिया जाए, क्योंकि यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। ये स्थितियां आपने देखा होगा देश के कई इलाकों में हो रही है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो अनुपम जी कह रहे थे कि वास्तव में सनातन धर्म परंपरा और हिंदुस्तान के हिंदू ये कहीं न कहीं मूल स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन जब बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है, या जो हिंदुओं की या सनातन धर्मियों की संख्या कम होती है और मुस्लिम आबादी जिन क्षेत्रों में बढ़ती है, वहां धर्मनिरपेक्षता का नाम लेवा कोई शायद ही बचता है। इसके तमाम उदाहरण मिल जाएंगे, उतना समय नहीं कि मैं आपके यहाँ बताऊं।
ठीक है। तीसरी बात, आप बांग्लादेश का जो उदाहरण दे रही थी, बांग्लादेश में आप देखिए कि किस तरह से भारत ने उनके लोगों के, उनके जिंदगी की, उनके जीवन की रक्षा की, और आज हिंदुस्तान के लोगों को ही किस तरह से मारा जा रहा है और सरेआम उनके साथ जो है प्रताड़ना की जा रही है और ढूंढ ढूंढ करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। और आपने देखा कि खास तौर से दुर्गा पूजा के समय में किस तरह से दुर्गा पूजा के पंडालों में कई जगह पे आकर के नमाज अदा किया गया और लोगों को नियमबद्ध किया गया कि जिस समय कहीं भी आपको अगर आवाज आती है नमाज अदा करने की, तो आपको शांत हो जाना है, अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। ये क्या दर्शाता है? आप देखिए बगल में वेस्ट बंगाल में जो स्थितियां हैं, वहां के लोग कहते थे कि बांग्लादेश के लोग हमारे ज्यादा निकट हैं रादर देन देश के अन्य हिस्सों के लोगों के मुकाबले। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में लोग सोचने को विवश हैं कि क्या हमारा बांग्ला भाई भाई यही था जहां पे हिंदुओं के साथ चुन चुन करके इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और एक आखिरी बात राखी जी, देखिए संविधान में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आज उस संविधान की चीजों को करने वाले, आपने देखा होगा कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश में, तो किस तरह से वहां सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश जान बचाकर भागते हुए, ये जानते हुए कि ये उग्रवादी तत्व उनकी भी हत्या कर सकते हैं, वो भारत की सीमा में घुसते हुए पकड़े गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आज जो वहां पे मामला चल रहा है, अटॉर्नी जनरल ने रखा है, आपको लगता है कि वर्तमान स्थितियों में बांग्लादेश में क्या निष्पक्ष रूप से वहां का उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर सकता है? और जो बातें विचार के लिए लाई गई हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और आपने सही प्रश्न उठाया कि जम्मू कश्मीर में, बांग्लादेश में कहीं भी हिंदुओं के साथ जब अत्याचार होता है तो उस पर पूरी दुनिया मौन हो जाती है और भारत के भी स्वघोषित जो अपने धर्मनिरपेक्ष लोग हैं उनकी जुबान सिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भी होता है तो उस पर सवाल उठते हैं। और एक और बात कहना चाहता हूं कि सिखों को, सिख पंथ को बनाया गया था, गुरु नानक देव ने और गुरु गोविंद सिंह ने खड़ा किया था सनातन धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन आज उनके मन में भी राजनीति के तहत ऐसे कालुष्य पैदा किए जा रहे हैं कि आप कर्नाटक की स्थिति को आप देख सकती हैं कि कैसे हिंदू मंदिरों में घुस करके प्रदर्शन और मारपीट की जाती है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपका ऑडियो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर, पता नहीं कुछ रिपीटेशन आ रहा है। खैर मैं अपना सवाल लेती हूँ, आप बोलिएगा। ठीक है, जी बोलिए। सुनील जी, मुझे लग रहा है एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पे आज हम बैठे हैं। सेक्युलर शब्द हटाने का सुझाव, भारत पर कितना प्रभाव? एक लाइन में बहुत बड़ी बात मुझे लगता है यहाँ निकल कर आती है। संविधान से किसी चीज को हटाना, बांग्लादेश का परिप्रेक्ष्य क्या कहता है, प्रक्रिया क्या है, मुद्दा क्या है, वहां के केस क्या हैं? वहां से तो राष्ट्रपिता का दर्जा भी हटा दिया जाएगा। मुझे लगता है शेख हसीना का जो घटनाक्रम हुआ, जो कुछ भी है, मुझे लगता है किसी से छिपा नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की जरूरत इसलिए है कि वो आबादी लगातार यहाँ के कई स्टेट्स में बढ़ी है। क्या उस बदलाव को देखें, क्या यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? मुझे लगता है संवैधानिक रूप से बहुत क्लियरिटी के साथ आप इस पर स्पष्ट अपनी बात रख पाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ या ये सोच रहा हूँ कि अगर हम धर्म निरपेक्ष शब्द हटा रहे हैं तो हम कौन सा शब्द सामने ला रहे हैं और किस समाज के, किस वर्ग के लिए ला रहे हैं। मेरे जो और पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ा अच्छी चर्चा का विषय उठाया कि जहाँ पे जुडिशियल सिस्टम भी न्याय नहीं दे पा रहा, जजिस को भागना पड़ रहा है, तो शायद ये ऑन पेपर एक ड्रामा है और अंदर से तो सब कुछ तैयारी हो चुकी है। दूसरी बात मैं कहूँ कि जब भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान भी आजाद हुआ, उस समय भारत में 2% मुसलमान थे और बाकी की आबादी बाकी के धर्मों के साथ थी। और पाकिस्तान में 2% हिंदू थे, तो 37% हिंदू थे, जो आज की डेट में कम रह के 1% हो चुके हैं। पाकिस्तान में आज नॉन मुस्लिम आबादी 1% है, या वो मार दिए गए या उनको कन्वर्ट कर लिया गया या कुछ भी किया गया। और जबकि भारत में इस समय 42% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है और 50 साल भी ज्यादा कह रहा हूँ,
शायद भारत में भी ये नौबत आएगी कि वो शब्द हटाने की बात या किसी स्पेसिफिक राष्ट्र की बात या उस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में वो लोग होंगे जो ये सब कुछ चाहते हैं। तो आज बांग्लादेश में एक छोटे देश में एक बड़ी एग्जाम्पल बनाई है। संवैधानिक तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, डेफिनेटली संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करनी है उसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले उस चीज को लीगल प्रीव्यू से लिया जाता है, फिर उसका बिल पास करने के लिए संविधान में, पार्लियामेंट में या राज्यसभा में जो भी एप्लीकेबल है वहां पे दिया जाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाता है, फिर उसके ऊपर ठप्पा लगता है, स्टैंप लगती है कि यस हम इसको कर सकते हैं। बट इसको करने की जरूरत क्यों फील हो रही है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी कंट्रीज को, बाकी जितने भी कॉन्टिनेंटल्स हैं, तो यहाँ पे चिंता बढ़ती जा रही है। और हम अगर ये बात सोचते हैं तो रोहिंग्या मुसलमान जो आज बांग्लादेश से जंप करके इंडिया में आ रहे हैं, उनके बारे में हमारे भारत का क्या सोच, क्या एक्शन रहेगा, वो भी हमें सोचना है कि वो बांग्लादेश से निकल के शिमला और हिमाचल की ऊपर पहाड़ियों तक, जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसा जो भी हो रहा है बड़ा ही गहरा कदम है और इसके ऊपर गहरी सोच देनी भी जरूरी हो चुकी है। ठीक है सुनील जी, वापस आऊंगी। नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? नवीन जी? जी राखी जी। हाँ नवीन जी, मुझे लगता है आपसे और सुखविंदर जी से मैं थोड़ा सा राजनीतिक रूप से सवाल करूंगी। इसलिए करूंगी क्योंकि ये बात सच है, पूरी चीजों को उठाकर देख लिया जाए तो ये बात बिल्कुल सच है कि आज संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम बात जरूर कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष, लेकिन क्या अपने वोट बैंक को साधने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया? जिस महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट को मैंने पढ़ा उसमें साफ तौर पर यह जिक्र था कि अपने वोट बैंक के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेश से रोहिंग्या जो हैं लगातार वो तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा हुआ है। अभी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनील जी ने भी यही आशंका जताई है कि आने वाले समय में कहीं यहां पे भी हमें उस चर्चा को, उस शब्द को लेकर ना बैठना पड़ जाए। देखिए राखी जी, आपने बहुत अच्छी टॉपिक उठाई है और आज की डिबेट के बहुत अच्छे मुद्दे हैं और सारे स्कॉलर्स जो बुद्धिजीवी हैं उन लोगों ने बड़ी अच्छी टॉपिक्स कही है। ये सच्चाई है। और बांग्लादेश में जो मामला राखी जी चल रहा है, भारत सरकार की तमाम जो हमारी बड़ी एजेंसी है, चाहे हमारी रॉ हो, चाहे हमारी सेंट्रल विजिलेंस हो, या हमारी बहुत सारी विदेश विभाग की हमारी बहुत सारी कमेटियां हैं, ये तमाम लोगों की ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी बांग्लादेश। एक चीज तो मैं बता दूं कि इस्लामिक वर्ल्ड के किसी भी इस्लामिक कंट्री को, बड़े पूर्व के वक्ता बोल रहे थे, मैं सुन रहा था बड़े गंभीरता के साथ उनको, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी चर्चा की है कि वर्ल्ड के इस्लामिक कंट्री में किसी भी कंट्री को सेकुलर रूप में देखना, अपने आप को या तो मूर्ख बनाना है, एक सामाजिक न्याय के ऊपर कहीं कुठाराघात करना है। इस्लामिक कंट्री दुनिया के अंदर कभी सेकुलर हो ही नहीं सकता है। सेकुलर शब्द वो जब तक ही उनके लिए यूज कर सकता है जब तक वो इस प्रावधान को लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम जो यहाँ के देश के हैं, जो नागरिक हैं, इनको पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसमें 36 से 37% हिंदू थे, सिख थे, जैन बौद्ध थे, ये पाकिस्तान के अंदर। आज वहाँ की क्या स्थिति है ये पूरी दुनिया देख रही है। वर्ल्ड की लगभग कंट्रियों की उसके ऊपर नजर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उस मुद्दे को बहुत मजबूती से हम लोगों ने कोशिश किया, उसका परिणाम कारगिल के रूप में हमको मिला। आज क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता हैं और भारत से नेतृत्व कर रहे हैं दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए, आज इस्लामिक कंट्री इसलिए शांत होकर बैठा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, या झारखंड हो, या महाराष्ट्र हो, या छत्तीसगढ़ हो, या कश्मीर हो, या हिमाचल हो, जिस ढंग से एक अंतर्राष्ट्रीय गैम्बलिंग कह सकते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये मौलवी मौलाना है और इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, और साथ में ये भारत में बैठे हुए सेक्युलरिज्म के मिजाज वाले जो लोग हैं, जिसमें कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, इन तमाम लोगों के गठजोड़ ने भारत की दिशा बदलने का और अगले 25 साल 30 साल के बाद में भारत की दिशा को किस ओर ले जाना है, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। ये बार बार जब हम ये इसकी चर्चा करते हैं तो लोग हमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमको एक धर्मनिरपेक्षता हटा करके
हमारे ऊपर नए नए तोहमत लगाए जाते हैं। लेकिन आज देखिए बांग्लादेश में 37% पाकिस्तान में हिंदू थे और आज वहां स्थिति हो गई कि 1.2 के आसपास बच गया है। तमाम लोगों की हत्या कर दी गई, बहनों से बलात्कार कर दिए गए, जबरन हमारे 10 साल 12 साल की बेटियों को उठा करके उनकी निकाह करवा दी गई। सेम वही कंडीशन बांग्लादेश में है। पश्चिम बंगाल में चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, इससे पहले ज्योति बसु बुद्धे भट्टाचार्य जी की सरकार हो, जिस ढंग से इन लोगों ने बॉर्डर को खोल के रोहिंग्याओं को मतदाता के रूप में पूरे पश्चिम बंगाल में बसाने का काम किया है। आज राखी जी बंगाल का 15 से 16 जिला, चाहे वो उत्तर दिनाजपुर हो, दक्षिण दिनाजपुर हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, उत्तर 24 परगना हो, बनगांव हो, चाहे डायमंड हार्बर हो, दक्षिण 24 परगना हो, हुगली हो, बीरभूम हो, ये तमाम जिले की स्थिति ये हो गई है कि हिंदू वहां शंख नहीं बजा सकते। आप वहां घर के अंदर आरती करके आरती नहीं कर सकते। नवीन जी, क्योंकि आप बंगाल से हैं इसलिए आप वहां की चर्चा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत सारे राज्यों का जिक्र किया। मैं तो कई भारतीय राज्यों की जिक्र कर रही हूँ, उन पर कितना हावी। राखी जी मैं अभी चुनाव में झारखंड में था, मैं झारखंड की स्थिति आपको बता रहा हूँ। झारखंड में पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है, राजमहल का एरिया है, दुमका है, देवघर है, ये तमाम जो जगह है, चाहे वो हजारीबाग है, गिरिडीह है, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, जिस ढंग से रोहिंग्या को बचाने के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक मजबूत कमेटी बनी हुई है। उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, लालू प्रसाद के आरजेडी के लोग भी हैं, समाजवादी अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आप केजरीवाल जी के आपके भी लोग हैं। ये तमाम लोगों ने जिस ढंग से एक नक्शा बदलने का काम किया है झारखंड का, और आज महाराष्ट्र के अंदर आप ले लें, चाहे वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट हो, मुंबई के इर्द गिर्द हो, नवी मुंबई हो, आप कल्याण हो, इन तमाम इलाकों के अंदर देख, भागिंदर हो, जोगेश्वरी हो, मीरा रोड हो, आप इन बोरीवली हो, इन तमाम इलाकों के अंदर जाकर के राखी जी आप देखेंगे ये एकदम मुंबई के आसपास का इलाका है। इन तमाम इलाकों के अंदर में जिस ढंग से रोहिंग्या को बचाने का काम किया है, रोहिंग्या को मतदाता के रूप में स्वीकार कराने का काम किया है, निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं भारत के संविधान के साथ में कुठाराघात है पूर्व के सरकारों के द्वारा, और कहीं ना कहीं जो इस राज्य के अंदर में सेकुलर को मानने वाले लोग हैं उनको बेवकूफ बनाने की बड़ी राजनीति चल रही है। ठीक है, बिल्कुल। मैं आज अभी पूछ गए स्कॉलर जो बोल रहे थे, मैं उनके साथ हूँ, मैं गंभीर इस मामले में हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते राजनीति आएगी जाएगी, सत्ता बनेगी बिगड़ेगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, देश यही रहेगा। मैं तो भारत सरकार के आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि जिस ढंग से आप लोगों ने आज बांग्लादेश या पाकिस्तान के तमाम परिस्थितियों के ऊपर आपने नजर बनाया हुआ है, ये सोचने का अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान के ऊपर में सेकुलर जो शब्द है वो किस ढंग से थोपा गया था और आज किस स्थिति में है। हम सेकुलर शब्द का सम्मान करते हैं, बिल्कुल हम धर्मनिरपेक्षता को सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा देश प्रिय है, हमारी संविधान प्रिय है, देश के नागरिक प्रिय है। भारत सरकार को और भारत के गृह मंत्रालय को गंभीर होकर के जो बांग्लादेश में आज 2 दिन पहले घटा है, जो प्लान के बेस के हिसाब से घटा है, उन तमाम चीजों को गंभीरता से लेते हुए भारत में भी अंदरूनी तौर पर विदेश नीति को मजबूत करनी होगी, गृह मंत्रालय को मजबूत करनी होगी, देश के नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, चाहे कश्मीर हो या हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश बिहार हो या बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगहों में एक अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो ग्रुप है वर्ल्ड वाइड मुस्लिम कम्युनिटी का, इन लोगों ने रोहिंग्या को समर्थन करके भारत के नक्शा को बदलने के लिए एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सुखविंदर जी सुन पा रहे हैं? सुखविंदर जी। राखी जी देखिए, मेरा एक आप अपनी बात रखिएगा, एक छोटा सा सवाल है आपसे चर्चा, मैंने कहा ना मैं आप दोनों से थोड़ा सा राजनीतिक रूप से जाऊंगी क्योंकि स्वीकार हो ही रहा है, जिक्र आ ही रहा है, धर्मनिरपेक्ष कह रहे थे ना कि धर्म को थोड़ा सा हमें अलग रखना चाहिए। कहां अलग हुआ है? शुरू से अभी तक देख लीजिए चीजें वही आई ना। 1971 का जिक्र, मैं तो इंदिरा गांधी का जिक्र आपसे इसलिए भी कर सकती हूं, 2 टुकड़ों में बांटा गया था। उसके बाद तमाम चीजें जब 2 टुकड़े पाकिस्तान के हुए, आप मुझे देखिए तमाम चीजें वहां बांग्लादेश की आज स्थिति को आप उठाकर देख लीजिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम उस चीज को बात लेकर बैठे हैं। वाकई में ये जो एक बड़ा फैसला उस शब्द को हटाने का संविधान में से आप हटा दे रहे हैं, तो आप समझिए कि भारत की तरफ उसको हम लेकर जाएं तो कितना बड़ा इसका स्वरूप बदलेगा। और ऐसा नहीं है, वो एक टैगलाइन जो हमने रखी ना, बढ़ती मुस्लिम आबादी और भारतीय राज्यों पर कितनी हावी, ये बहुत गंभीर प्रश्न है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि प्लीज कोई भी इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन भारतीय राजनीति में आप देख लीजिए
क्या वोट बैंक के लिए, अपने फायदे के लिए, क्या उनको आमंत्रण निमंत्रण नहीं दी गया, क्या उनकी आबादी नहीं बढ़ी, हमें ये सोचना पड़ेगा। राखी जी देखिए, जितने भी चाहे पाकिस्तान बना या बांग्लादेश बना, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, ये इनमें धर्मनिरपेक्ष तो रहा ही नहीं। धीरे धीरे जितने लोग थे, जब जैसे पाकिस्तान की बात आई, जब पाकिस्तान बना तब वहां पे मेरे ख्याल 4 करोड़ की आबादी थी, 1 करोड़ से ज्यादा वहां पे अल्पसंख्यक थे, जो हिंदू सिख और सारे लोग। आज वहां की 16-17 करोड़ आबादी, और उसमें मुश्किल से 4-5 लाख लोग हमारे हिंदू सिख बचे होंगे। तो ये जब हो रहा था, आज देखिए अकेली बीजेपी, ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के टाइम में ये वो, बीजेपी को भी बहुत मौके मिले। बीजेपी आज बीजेपी कहती है कि रोहिंग्या को देश के अंदर आने का मौका दिया गया। जब ये 1999 से लेके 2004 तक लगातार सरकार में थे, उससे पहले भी सरकार में रहे, अब 2014 से लेके 24 तक लगातार सरकार में। बॉर्डर तो इनके पास थे, कैसे आगे? बॉर्डर तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर होती है सारी, वहां पे आर्मी के अंडर होता है। जब बॉर्डर पे आपकी आर्मी फोर्सेस क्या कर रही थी, कैसे, वो किस तरीके से आगे? बाहर तो आए नहीं, आए तो बॉर्डर क्रॉस करके हैं। तो ये कहना बड़ा एक लगता है कि हाँ जी देखिए हम तो बीजेपी वाले हैं, हमने तो हमेशा लोगों को बचाने का कार्य किया, हमारे देश में रोहिंग्या आए, आप लोगों ने रोके क्यों नहीं? सवाल ये है कि आज अगर आपके सामने ये सवाल आ रहा है, तो 10 साल से तो आप सरकार में हैं, उससे पहले भी आप 6 साल सरकार में रहे, तो आप लोगों ने उसके खिलाफ किया क्या? आज देखिए हमारे देश का ये मानना पड़ेगा कि आज जिस तरीके से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, हमारे देश के अंदर आज हमारा देश कई टुकड़ों में बंटने के लिए, वही कल जैसे पाकिस्तान का डिवाइड हुआ और बांग्लादेश बना, उसी तरीके से आज हमारे देश की आबादी इस तरीके से बढ़ गई कि सब अपनी अपनी डबली बजा रहे हैं हर जगह। बीजेपी, आज देखिए बीजेपी किस तरीके से, बीजेपी जहां जाती है हिंदू मुस्लिम की कार्ड खेलती है, अपनी वोटों की राजनीति करती है, स्वाय वोटों की राजनीति के। और किया क्या है, जब तक हम एक होके नहीं सोचेंगे, जब तक हम आबादी पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का होने वाला कुछ नहीं। जब हमारे सामने हमारे भाई बहन कट रहे थे इसमें पाकिस्तान के अंदर, तब हम कहाँ थे? तब हम चुप क्यों थे? हमारे देश की आबादी को ये तो है नहीं थी कि हमारी 1-2 करोड़ की, हम तो जब आजाद हुए तब भी हमारी 40 करोड़ की आबादी थी, 40-50 करोड़ की आबादी थी। और जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से देखिए हिंदू थे, जो वहां पे सिख थे, उन लोगों को उनका धर्म परिवर्तन किया गया। तो तब हमारे लोगों ने आवाज, हम लोगों का हमारी क्या है, हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं कि कौन किसके लिए आवाज उठाएगा। हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आज क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घर में सेफ रहे, बाहर जाए बाहर में जाए, बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं लेना। जब तक हम अपने मन से, अपने तन से और अपने दिल से अपने देश की सेवा बाप नहीं लेके चलेंगे। आज राजनीति के अंदर करप्शन आ गई है, आज राजनीति के अंदर धर्म आ गया। आज जब तक देखिए पहले हमारे देश पे तो हमेशा मुगलों ने राज किया और कितने लोगों ने पहले राज किया, लेकिन सभी लोगों को एक दिन ऐसा आया जब देश एकजुट होके खड़ा हुआ तो उन लोगों को भागना पड़ा। और दूसरी चीज क्या है, ये हमारे ही अपने लोग थे, जो लोग माइग्रेंट हुए, ये पहले हिंदू ही थे, कोई 5 पीढ़ी पहले हिंदू था, कोई 6 पीढ़ी पहले हिंदू था। तो हमने उनके लिए किया क्या? आज अगर बीजेपी सरकार ने इतने मठ बनाए, इतने सब कुछ किया, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने कभी प्रयास किया कि जो हमारे लोग वापस जो चले गए हैं उनको वापस लेके आया जाए? क्या कभी? आज ये हर साल क्या कहते हैं कि ये सबके लिए एक कानून बनना चाहिए, एक कानून पे आपने किया क्या? तो ये राजनीति जो है, राजनीति ने राखी जी इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है कि हम लोग अपने हित की अपना देखते हैं सिर्फ आज का। आज अगर मैं बीजेपी का एमएलए, सुखविंदर जी, लेकिन एक बात को देखना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं, चलिए मैं उसका समर्थन करती हूं, पर राजनीतिक रूप से तो आप भी पक्ष रख रहे हैं अपनी पार्टी का, नवीन जी अपनी पार्टी का, तो जिम्मेदार कौन है? अब तो मेरे लिए महत्वपूर्ण सवाल ये हो गया, फिर इसके लिए मैं जिम्मेदार किसको मानूं? क्या मैं किसी एक सरकार को मान लूं जिसने लंबा वक्त राज किया, या मैं दूसरी सरकार जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि 10 सालों में उनने क्यों बढ़ने दिया?
आप समझिएगा कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की बात हो रही है। क्या हटेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या नहीं होना चाहिए, कैसे रोक सकते हैं, कितना प्रभाव है, उस चीज पर फोकस कर रहे हैं, बशर्ते कि हम आरोप प्रत्यारोप लगाएं। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए एक छोटी सी, उसके बाद जो भी आप लोग बोलना चाहते हैं बहुत जल्दी से अपनी बात रखेगा, क्योंकि समय जो है और विषय ऐसा है कि मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करूंगी। मैं चाहती हूं कि पॉइंट टू पॉइंट सबकी बात क्लियर आए। आरपी श्रीवास्तव जी, बात राजनीतिक रूप से भी आई, बार बार ये बात निकल कर आ रही है कि ये राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन इन सबके परिप्रेक्ष्य में जो चर्चा है वो यही है कि जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द की हम बात कर रहे हैं उसका मूल अर्थ क्या है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे भारत देश में उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो यहां पर एक चर्चा में निकल कर आता है कि कितना इसका स्वरूप हम बदलता हुआ देख सकते हैं। क्या संविधान से इसको हटाया जा सकता है, क्या ये हटेगा, क्या ये इतना आसान हो जाएगा? देखिए राखी, जहाँ तक धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने वाली बात, तो हमें लगता है कि ये तो मांग बहुत पहले से चल रही हिंदुस्तान में। भाई एक पक्ष तो मांग ही कर रहा ना कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, दूसरा इसको मैं समझता हूँ कि जब आडवाणी जी रथ यात्रा पर थे तो इसको छद्म धर्मनिरपेक्ष की संज्ञा दे दी। मतलब क्या है, आप देखिए 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द आता। अनुपम जी ठीक कह रहे थे कि हमारे देश की संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति हमेशा से रही है, सबको जोड़ के चलने की रही है। तो मेरे ख्याल में जब संविधान बना तो उस समय धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। ये माना जा रहा था, ये कयास लगाया जा रहा था कि इस देश में चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं मिलजुल के ही रहेंगे, और संविधान उसी तरीके से बना। लेकिन जब 1976 में जब ये एक तरह से जब ये एक्ट आया तो उसके बाद इस शब्द को जोड़ा गया, जिसको लेकर के बार बार सवाल उठता है। इवन आप ये समझिए सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के मामले आए और सवाल उठता रहा। यहाँ अभी आज का जो विषय है कि बांग्लादेश ने जो है उसने धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने का प्रयास या हटाने की तरफ है। उसका कारण है शेख हसीना सरकार जाने के बाद आप देखिए अचानक जिस तरह के लोग सरकार में आए, जो कट्टरपंथी लोग आए, तो उनका ये प्रयास है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए, मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा हटाया जाए। ये सारी जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इस तरह की आप देखिए, अभी इस्लामिक कंट्री की बात हो रही थी। इस्लामिक कंट्री में के हिसाब से कहीं भी धर्मनिरपेक्षता का कहीं कुछ दिखता नहीं है। भले वो कंट्री अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताता हो, लेकिन जितने भी दुनिया के इस्लामिक देश हैं उनमें इस तरह की बातें नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत, जो सवाल खड़ा हो रहा है आज की डेट में, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक प्रयास तो होगा और मेरे ख्याल में बहुत जल्दी होगा। अगर इस स्थितियों को आप देखें तो मैं आप जिक्र करना चाहूँगा कि जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो उस समय वो जो पहले तो इस्लामिक देश था, लेकिन बाद में यहाँ पर सेकुलर शब्द जोड़ा गया। जब सेकुलर शब्द जोड़ा गया उसका मतलब है कि यहाँ पर जो है किसी तरह से जो भी डिप्लोमेटिक प्रयास हुए होंगे, हमेशा हिंदुस्तान ने चाहता था कि पड़ोस में एक ऐसा देश हो बांग्लादेश जो कम से कम उतना ज़्यादा कट्टरपंथ को बढ़ावा न दे। लेकिन फिर भी आप वहाँ देखिए कि वहाँ पर इसी तरह की स्थितियाँ हुई। आप पूरी चीज़ों को, सिनेरियो को समझिए। एक तरफ पाकिस्तान है जो इस्लामिक कंट्री है, दूसरी तरफ बांग्लादेश भी उसी राह पर है, तीसरी तरफ आप चले जाए श्रीलंका की वही हाल है। आप एक नेपाल एक अकेला हिंदू राष्ट्र था आज की डेट में हिंदू राष्ट्र बचाने। तो मुझे लगता है कि कभी न कभी या आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतवर्ष में इस बात की तो मांग उठेगी कि जहाँ पर हिंदू आबादी कम होने की बात आ रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात आ रही है, तो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में निश्चित रूप से भारत को स्थापित करने का प्रयास होगा। उस समय सेकुलर का क्या होगा, उस समय धर्मनिरपेक्षता की बात क्या होगी, अब ये तो समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक दल हैं अपने अपने वोट बैंक के लिए चाहे जिन बातों का हवाला दें वही अलग बात है, लेकिन एक तरफ एक ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने बहुत सारे राज्यों का जिक्र किया और आप देखिए अभी तो मैं बीच में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में मुस्लिम आबादी 20% बढ़ गई। हाँ। मतलब क्या है, ये इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को पूरा गंभीर होना पड़ेगा, चाहे आबादी बढ़ाने को लेकर के हो, चाहे अन्य चीज़ों को लेकर के हो, या देश में कानून किस तरह का हो, इनको देखना होगा। साथ ही रोहिंग्या का जो सवाल उठता है बार बार, जब चुनाव आता तभी सवाल उठता है, उसके पहले क्यों नहीं उठता है,
इसका मतलब है कि सरकार को संवेदनशील होकर के इन सारे मामलों में अपना डिसीजन लेना चाहिए, चाहे किसी भी दल की सरकार हो देश में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। बहुत जल्दी से आप लोगों में से जो अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से रखिएगा। अनुपम जी, पहले आप। श्रीवास्तव साहब के एक आखिरी कमेंट से मुझे बहुत इत्तेफाक है, इस बात को मैं भी समझता हूँ कि संवेदनशीलता सरकारों के लिए बहुत आवश्यक है, और जब तक सरकारें संवेदनशील नहीं होंगी तब तक आप इस तरह के बड़े विषय के ऊपर आप कोई राय नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, शुरुआत से वो देश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर नस्ल भेद की बातें आई थी, वहां पर गोरे काले का विवाद आया था, वहां पर तमाम तरह का ये इस्लामिक कट्टरपंथ की भी बात आई थी, लेकिन फिर भी वो समय के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाते जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान को भी समय के हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत है। बात शब्द की नहीं है, धर्मद्वेष होना न होना ये मायने नहीं रखता है। मैं अब भी कह रहा हूँ हिंदुस्तान का बेसिक स्वरूप ही ऐसा है कि हम जो है, हमारी जो आम आवाम है वो सदियों से लेकर के आज तक सेकुलर रही है और वो आगे भी रहेगी, लेकिन बस बात संवेदनशीलता की है, जैसा श्रीवास्तव सर कह रहे थे। और अगर सरकारें संवेदनशील रहेंगी, इन विषयों के ऊपर एक बेहतर तरीके से डिबेट होगी और इसको किसी कंक्लूजन तक ले जाया जाएगा, तभी हम इस आने वाले खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए इंदुकांत जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। मुझे लगता है जितने पॉइंट्स अभी तक निकल कर आए हैं और इस विषय को जितना हम समझ पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत सीधा सटीक सवाल है कि ये बात तो बिल्कुल बहुत, मुझे लगता है अनुपम जी की बात हो, तमाम लोग जो इस चीज को समझ रहे हैं वो एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से आप जो कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष को जूझने दीजिए, लेकिन सबको संवेदनशील होकर सरकार को आगे बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी चीज कि जहां तक इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है या धर्मनिरपेक्ष की हम बात कर रहे हैं, समान अधिकार की जो हम बात कर रहे थे, जो सपने देखे जा रहे थे, वो तो मुझे नहीं लगता कि सफल होते हुए दिखते हैं। क्यों दिख रहे हैं? तो ऐसे में क्या हमें खुद भी उस दृश्य में आगे बढ़ सकते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र हो जिसकी अपनी परिकल्पना हो? मुझे कोई गुरेजी नहीं है ये सवाल अब करने में, क्योंकि जिस दिशा में एक समान अधिकार की बात हो रही थी वहां मिलता तो है, कहा तो जाता है, पर बाद में उसकी तस्वीर बदल जाती है। ये चीज अब कल्पना तक ही रह गई है, ये करना असंभव जैसा है। आपने देखा अभी महाराष्ट्र चुनाव का आपने जिक्र किया, उसमें एक कांग्रेस नेता ने यहाँ पे भाषण देते हुए कह दिया कि अगर मुसलमान भारत के साथ आजादी के समय नहीं होते तो हम लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होते। तो ये बातें बताती है कि और आज पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में है। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक आबादी मुसलमानों की भारत में है, और जितनी छूट मुसलमानों को भारत में है और कहीं नहीं है। जहाँ पे ये कह दिया जाता है कि पुलिस निकाल के 15 मिनट के लिए, तो देखिए क्या कर देते हैं। वहां पे आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, और अब ये आजादी के समय हो सकता था क्योंकि उसमें देश का डिवीजन हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ था, लेकिन अब इसकी कल्पना करना अर्थात देश के और टुकड़े करने वाली बात है। हाँ, सावधान होने की बात यह है राखी जी कि जब देश में आजादी के बाद कहा गया जनसंख्या पर नियंत्रण करो, कम करो, तो किसने किया? सनातन धर्मियों ने किया। किसने किया? पढ़े लिखे लोगों ने किया, और उसमें मुसलमानों ने नहीं किया और भी कई पंथों के लोगों ने नहीं किया। और आप हालात देखिए, दक्षिण भारत में ज्यादा किया गया, उत्तर भारत में कम हुआ। अब 2 तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल मैं आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूँ। एक ये कि जब राहुल गांधी जी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी ताकत, उतने हक, तो जब आपने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण करो, तो किस लिए कहा था? किसके लिए कहा था? जिसने नियंत्रण किया उसका हक आप आज कम कर दीजिए 70 साल बाद, क्योंकि आपकी बातों को फॉलो किया, डिसिप्लिन जनसंख्या थी। जिसने नहीं फॉलो किया उसको हक प्राप्त करके दे दो। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि यहाँ की जो संपदा का पहला हक मुसलमानों का है, और यही बात उत्तर दक्षिण में हो रहा है कि जहाँ जनसंख्या कम है, दक्षिण को जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय सहायता कम मिल रही है, और उत्तर में क्योंकि जनसंख्या भी नियंत्रण कम हुआ तो उनको ज्यादा मिल रही है। ये लड़ाइयाँ बड़े पैमाने पर होगी, नहीं तो जो आर्थिक श्रीवास्तव जी ने कहा कि अगर सरकार चेक करके इस पे पूरी तरह से रोक नहीं लगाएगी कि जनसंख्या नियंत्रण पूरे देश के लिए एक समान से लागू होना चाहिए और समान नागरिक संहिता सभी को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा हिंदू राष्ट्र की बात कहना आज के समय में लगभग बेमानी।
बिल्कुल सही है, क्योंकि समय की सीमा है, बाकी मेहमानों के पास वापस तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक रूप से एक संदेश, बाकी पैनलिस्ट का जो संदेश है उसका कंक्लूजन यही है कि संवेदनशीलता रखनी है, आपको एक राय होकर समझने की जरूरत है, और इसको यदि आप अभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे, आप आरोप प्रत्यारोप से निकलकर बाहर आ जाइए, ये विषय बहुत अलग है। तो यदि संविधान से क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द हटेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि समझने की कोशिश करें तो ठीक है, बदलाव बहुत बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन खतरे की घंटी जैसा तो है, हम इस पर एकदम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते हैं, इस पर अलर्ट रहने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है और जो इस चर्चा में भी निकल कर आई है कि आखिरकार बांग्लादेश से जो ये बात चली है धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की, ये भारत तक क्या पहुंच सकती है? जाहिर तौर पर, क्योंकि जब भारत के कई राज्यों तक यह हावी हो सकती है, जब मुस्लिम आबादी बढ़ सकती है, तो फिर उस परिपक्ष में क्यों यह हावी नहीं हो सकती? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अलर्ट रहने की जरूरत है, एक राय करने की जरूरत है, और आने वाले समय में कितनी तस्वीर इस पर बदलेगी, यह देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।